अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वतन वेव। आप आयतुल्ला खामनई ने कह दिया कि अब धमकियों का वक्त गया। स्टेट ऑफ सी यानी कि जो समंदरी रास्ता गुजरता है ईरान के पास से 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ईरान ने कहा है कि अब इसराइल ने कुछ भी चूं चरां की तो रास्ता बंद। यानी रास्ता बंद का मतलब है तेल बंद तो दुनिया बंद। 40% वहां से दुनिया का तेल गुजरता है दोस्तों, जिसमें वहां से जाता है जो अरब मुल्कों का तेल जाता है। ईरान ने खबरदार कर दिया है कि कोई भी अरब मुल्क अगर इसमें शामिल हुआ मेरे खिलाफ, या दुनिया या अमेरिका या दूसरे यूरोपियन कंट्री, तो यहां से मैं रास्ता बंद कर दूंगा। और उसके लिए ईरान मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछली 12 रोजा जंग के अंदर उस वक्त ईरान तैयार नहीं था कि इसराइल मेरे ऊपर हमला करेगा, मगर अब ईरान भांप चुका है कि इसराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। लिहाजा ईरान ने वहां अपनी फोर्सेस मजबूती से लगाना शुरू कर दिए हैं, असला वहां इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि एकदम से मैं वो रास्ता बंद कर दूंगा। जिस वक्त रास्ता बंद, तेल बंद, तो लिहाजा दुश्मन मुमालिक के फिर जंगी जहाज हवाओं में नहीं उड़ सकेंगे और वो अपने अड्डों के ऊपर खड़े देख सकेंगे। ये आयतुल्ला खामनई ने सीधी तौर पे धमकी लगा दी है और कहा है कि अब किसी की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें पूरी दुनिया से जंग मोल लेना पड़ी तो लेंगे। उधर से तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने कहा है कि इसराइल हमारे खिलाफ भी कुछ बातें कर रहा है और सोच रहा है कि तुर्की के साथ पंगा लिया जाए। तुर्की ने वाज़ेह तौर पे तैयब उर्दगान ने यह बात कर दी है कि यह जहन में रखना कि अब तुर्की भी समुद्री रास्ता बंद करने जा रहा है, जिसे ब्लैक सी कहा जाता है, जो कि दोस्तों 1925 के अंदर जिस वक्त तुर्की टूटा, जंग हार चुका था, उस वक्त मुआहदे के अंदर 100 साल के लिए वहां से तुर्की जो टैक्स लेता था वो माफ करवा दिया गया। वो एरिया के 100 साल तक तुर्की वो उससे टैक्स नहीं ले सकता, रास्ते को बंद नहीं कर सकता। मगर 2025 ये अब 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं दिसंबर के अंदर, 3 से 4 माह बाकी हैं। तुर्की ने अभी से अलर्ट करना शुरू कर दिया है कि अब वहां पे सारा टैक्स लगेगा, एक एक जहाज टैक्स दे के गुजरेगा। अगर मेरी तरफ भी कोई मैली आंख से देखता है या ईरान की तरफ भी देखता है तो समंदरी सी मैं बंद कर दूंगा। अब दोस्तों ये है कि अगर कोई ईरान से बच के निकलता है तो आगे नाका तुर्की का होगा। अब दुनिया के अंदर एक भूचाल मचने जा रहा है, क्योंकि तैयब उर्दगान और ईरानी सदर ने ये जो ऐलान किए हैं, इससे पूरी दुनिया में एक किस्म की हलचल मच चुकी है, क्योंकि तुर्की भी समुद्री रास्ते को कवर करने के लिए तैयारी कर रहा है। उसका अब 4 माह का, क्योंकि जो दुनिया के एग्रीमेंट के मुताबिक वो 4 माह 100 साल मुकम्मल होने में बाकी रह गए हैं, वो मुकम्मल होने वाले हैं। और तुर्की ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है कि अपनी अपनी तैयारी कर लो। अब कोई भी ये ना सोचे कि यहां से बगैर टैक्स के किसी की एक छोटी सी जहाज भी गुजरेगी। और इधर ईरान ने कहा है कि भाई ये जो मेरा रास्ता है, अगर मेरी तरफ कोई देखता है, अभी तक तो मैं किसी पे कोई टैक्स नहीं लगा रहा, अगर मेरे ऊपर कोई जंग मुसल्लत करता है, फिर भाई कोई अरब मुल्क हो या कोई पराया मुल्क हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मैं तेल बंद कर दूंगा, रास्ता बंद कर दूंगा। यहां फिर तेल बेचने वाले भी परेशान होंगे और तेल लेने वाले भी परेशान होंगे। फिर इस तरह ट्रांसपोर्टें दौड़ी नहीं फिरेंगी। अब ये पूरी दुनिया के लिए दोस्तों एक बड़ा मसला बन चुका है। ये इसराइल को भी अब दुनिया को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो अब ईरान के ऊपर कोई औतौ करता है तो ईरान ने सीधे तौर पे ये वाज़ेह कर दिया है कि फिर दुनिया ये ना कहे कि जी हमारा खुराक का निज़ाम ख़राब हो गया है, हमारे पास खाने पीने की किल्लत हो गई है, लिहाजा मैं बहरी बेड़ों के रास्ते बिल्कुल बंद कर दूंगा। और अगर यहाँ से 40% कोई गुजरता है, जो 60% गुजर के आगे तुर्की की तरफ जाएगा, तो वहां तुर्की नाका लगा के बैठा होगा। यानी कि 90% दुनिया की सप्लाई बंद हो सकती है और इस तरह दुनिया के अंदर खुराक की किल्लत आ सकती है। लिहाजा इस दुनिया को अमन से रहना होगा, क्योंकि अब हर मुल्क बिल्कुल तैयारी करके बैठा है। अब ना तो ईरान किसी भी शक्को शुबा में है और ना ही तुर्की। तुर्की तो पहले ही बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बना चुका है, उसके ड्रोन दुनिया के अंदर मशहूर हैं।
और उसके मज़ाइल दुनिया के अंदर मशहूर हैं, और ईरान के भी आप लोगों ने जंगी ताकत देख ली है, और इसराइल भी अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आता, क्योंकि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, ईरान जो है एटम बम बनाने जा रहा है। दोस्तों, अब ये ऊंट किस करवट बैठता है ये अब आप लोग भी बताएंगे कमेंट्स में, क्योंकि सब फॉलोअर मेरे बड़े समझदार हैं और आलमी सतह पे सब चीज़ों को समझने वाले हैं। हर एक अपनी कमेंट्स के अंदर राय का इजहार करे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।